हेलो पैरोस्टिन, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप आपने गणित का पेपर तो आज फोड़ ही दिया होगा, जिसका कोड है पैरोस्टिन आपका 324 FB। जी हाँ, गौर करिए क्या है कोड 324 FB। क्या यही पेपर आपके एग्जाम में आया था? तो डोंट वरी, पूरा पेपर आपको दिखाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं इसका सॉल्यूशन। जी हाँ, पूरा तो नहीं बता पाएंगे, जो बात साफ है, लेकिन स्टार्टिंग के कई सारे क्वेश्चंस आपको बताएंगे हम। पैरोस्टिन तरीका आपको बताएंगे किस तरीके से सॉल्व करना था, और अगर आपने उस तरीके से किया ना तो आपका 100% करेक्ट। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आज का ये पेपर क्या क्या पूछा गया है, हमेशा देता है, जिसमें से पहला है क्या देखो दिया है कि f आपका एक क्या फलन है 5x। ठीक है, x कहां से बिलोंग कर रहा है? पूरे पूरे रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं से परिभाषित है। सही उत्तर का आपको चयन करना है। क्या आपका जो फलन है वो आच्छादक है? क्या फलन आपका बहु एकाकी है, आच्छादक नहीं है, या एकाकी नहीं है पैरोस्टिन? ठीक है, तो ये जो फलन है ना वो एकाकी भी है एवं आच्छादक भी है। ठीक है, तो यहाँ पर एकाकी आच्छादक दो ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज थे, तो यहाँ पर बहु लिखा गया है। इसका मतलब कि बहु एकाकी मतलब कि एकाकी भी और आच्छादक भी मेरे हिसाब से। तो इसका आंसर दो सेकेंड होगा। ठीक है पैरोस्टिन, चलिए उसके बाद सेकंड, जो कि हर साल इस टाइप का आता है बहुविकल्प पेपर्स, अगर आप देने जा रहे हो एग्जाम बोर्ड का, तो ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। क्या पूछता है इस तरह के टाइप के क्वेश्चन में? कोटि आपको अवकलन समीकरण देगा, कोटि पूछेगा। कोटि क्या होता है? कितनी अधिकतम बार आपने क्या किया, अवकलन किया। जैसे देखो dy बाई डी एक्स मतलब कि एक बार अवकलन, यहाँ पर d2 यानी कि दूसरी बार दो बार अवकलन हो गया, और अधिकतम देखे तो 3 बार देखो अवकलन हो चुका है। यानी कि अधिकतम जो संख्या होगी ना अवकलन की, वही आपकी आंसर होता है, वही आपकी कोटि होती है। तो ऑप्शन नंबर C3 इसका करेक्ट था पैरोस्टिन। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है समाकलन करिए इसका। ठीक है, तो इसका समाकलन अगर आप करोगे तो tan इनवर्स x आएगा, फिर इसमें ये दोनों वाट मान आपको रख देना है tan इनवर्स x में, और घटा देना है, तो आपका π/6 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इस व्यंजक का आपको मान निकालना था, तो इसका मान दोस्तों आपका 3 रहेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और पांचवा है लास्ट, यदि a तथा b दो व्युत्क्रमणीय अवयव की कोटि n है, तो ए बी का इनवर्स क्या होता है वो आप सभी को पता है। इनवर्स दोनों पे लग जाता है, लेकिन उल्टा, यानी कि पहले बी वाले पे लगेगा फिर ए वाले पे लगेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए था। ठीक है, फिर वही इंग्लिश में लिखा गया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में। आपके 5 क्वेश्चन है। पहला है ए बी, दो फलन आपको दिए हुए, दो समुच्चय आपको दिए हुए, सॉरी, तो इन समुच्चयों में पूछा है संबंधों की संख्या कितनी होगी। तो संबंध क्या होगा? ये तो कितना बी। जी हाँ, बस यही करने से आपका आंसर आ जाता है। देखो कितने एलिमेंट है ए में, 1 2 3, और बी में 2, यानी कि 3 गुणे 2 3 दूनी 6 इसका आंसर था। दूसरा यहाँ पर है, दो सिक्कों को आप उछालते हो, दोनों पर पट आने की प्रकृति बतानी है। ठीक है, तो ख वाले का उत्तर क्या है दोस्तों? आपने सॉल्व करोगे, प्रैक्टा नहीं पढ़ा होगा, तो 1/4 आएगा। उसके बाद ग है, यदि सदिश ए ये सदिश से लंबवत है तो लैम्डा का मान निकला। आप सभी को पता है लंबवत होते हैं तो उन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है। ठीक है, तो अदिश गुणनफल आप करो तो कितना आ जाएगा? 3 और -8 और -5, लैम्डा बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, तो ग का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5 बराबर लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका यही आया है, तो आप बिल्कुल ही दोस्तों आपका सही है। प्रोबेबिलिटी दिया है दो चीज़ों का, और उनका यूनियन भी दिया हुआ है। आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपसे पूछा है क्या? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन में ए, तो इसका फॉर्मूला बस लग जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन में ए। ये फॉर्मूला अगर आपने लगा के हल किया तो आपका बिल्कुल सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन ए पहले लिखोगे, ठीक है, और बटे में दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको लिखना है, ये वाली। ठीक है, और ये सभी मान तो आपको दिए हुए हैं, यहाँ रख के सॉल्व कर देना। तो आपका दोस्तों कितना आ जाएगा? शायद 2/3 आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। हाँ, ए को नीचे रखेंगे और ये रखेंगे, 2/3 आपका करेक्ट रह जाएगा। y बराबर आपको दिया है फलन, इसका dy/dx निकाला। कितना आसान है स्टूडेंट, कितना आसान है। इसका आंसर तो आपका आ जाएगा दोस्तों कितना? र वाले का उत्तर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा? tan x आ जाएगा। ध्यान दीजिए tan x यही आया है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा, एंड सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि इस तरह के आगे भी आने वाले जितने भी सारे पेपर से, हिंदी हो, बायोलॉजी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स हो, दोस्तों हर एक पेपर आपको यहाँ पर दिखाया जाए, हर एक सेट का। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा देखिए क्या है क्वेश्चन। ये सारे 4 सवाल है तीसरे में। पहला है सिद्ध करना है fx जो आपका है ये फलन, ये x बराबर 1 पर सतत है। ठीक है, तो आपको पता है बाया एवं दाया लिमिट हम निकालेंगे और इसको बराबर करेंगे। ठीक है, फिर सिद्ध हो जाता है। उसके बाद है ख में कि tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस tan इनवर्स एंड माइनस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस का √3। ठीक है, तो ये वाला उत्तर हम आपको बताते हैं। दोनों का वैल्यू क्या होता है? इसका तो होता है सिंपल π/3, एंड इसका होता है आपका पैरोस्टिन 5 π/3।
6। ठीक है, सॉल्व करने पर आ जाएगा माइनस का π/2, दैट इज योर आंसर। ठीक है, इस तरह आपने किया है। ठीक है, अगर आपने पेपर में आग लगा दिया है ना तो कमेंट में जरूर लिख देना कि सर फाड़ दिए पूरा पेपर, जरूर करके जाना। उसके बाद देखिए log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये आपको पता होगा दोस्तों, x log x माइनस का x होता है। उसके बाद इसमें भी देखिए 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कितने आसान आसान है, कुछ भी हार्ड इसमें नहीं दिया गया है। ये x पावर x सभी को आता है। ये देखो x दिया है, y दिया है, dy/dx निकालना है, तो ये कैसे होगा, थीटा की तरफ में दिया हुआ है। आप ध्यान देंगे, थीटा है, यहाँ थीटा है, आपसे पूछा है dy/dx, तो आप कैसे निकालोगे, आप dy/dx अगर आपने इस तरह निकाला है ना, x बाई डी थीटा निकालो और इन दोनों को आप डिवाइड कर दोगे ना, तो आपका दोस्तों ये चीज मिल जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद आपका है यहाँ पर सिद्ध करने वाला कि ये अवकलनीय है कि नहीं x बराबर 0 पर। बहुत ही आसान था। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, 5वां सवाल में भी कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है और सभी के सभी आसान है। ये मैट्रिक्स वाला तो आपको आसान होगा। क्या करना होगा इसको और आसान बनाने के लिए, पहले वाले रो में से ये वाला घटा दो, इस वाले में से ये वाला घटा दो। ठीक है, फिर आप मान निकालोगे तो यही आपका आ जाएगा, ABC कॉमन कर लेना लास्ट में। ठीक है, उसके बाद है आपका ये देखो, ये छूट रहा है, 2 सदिश दिए हुए हैं, आपको सिद्ध करना है कि ये होता है। सिद्ध करने वाला आपने कर लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अवकलन समीकरण आपको दिया गया है, ये देखो कई सालों बाद, पिछले साल भी आया था और इस साल भी पूछा गया है। कितना आसान है, ये देखो आपको cos की पावर y है, cos y की पावर x है, दोनों तरफ log ले लो, फिर dy/dx निकालो, बहुत आसानी से आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन वायरल सवाल है। ठीक है, काफी बच्चे इसमें फंसे होंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, जो कि आपका 6वां रहेगा। 6वां में भी देखो कितने 5 क्वेश्चन है एंड आसान ही आसान है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। और ये क्वेश्चन तो हर साल आता है, आपको पता है। ठीक है, उसके बाद ये देखो हल करने के लिए दिया गया है। उसके बाद मैट्रिक्स का एक सवाल है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये आसानी है, ए स्क्वायर निकाल लो, पहले ए का स्क्वायर निकालो। ए आपको दिया हुआ है, आई आपको पता ही है, 1 0 फिर 0 1 होता है, और इन सभी को जोड़ के 0 आपको करना था, यही आपको सिद्ध करना है। फिर ए इनवर्स भी निकालना है, और ए इनवर्स का काफ़ी बच्चों को याद है ना फॉर्मूला। बच्चों, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लिख देते हैं हम। इस फॉर्मूले पे अगर आपने सॉल्व किया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक ज्वाइंट आप निकालते हैं ए, फिर मॉड ऑफ ए लिखते हैं, यही होता है आपका ए इनवर्स। इस तरह आपने किया होगा तो गारंटेड आपका ये करेक्ट हुआ होगा, और 5 नंबर आपकी मुट्ठी में। एंड ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया, तिर्यक ऊंचाई है, दिए गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण, ये है आपको सिद्ध करना है पैरोशन। ठीक है, तो आगे भी आइए क्वेश्चंस आपको दिखा देते हैं। लंबे सवाल है, सारे के सारे 5 से 8 नंबर वाले सवाल आप देखिए यहाँ पर, जो कि है सवाल नंबर 7। एक करना है इन दोनों में से। ठीक है, 8 नंबर आपको मिलेंगे, जो कि ये वाला सवाल तो हर साल ही आता है, पूछो मत। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कि अव्यू समीकरण निकाय को हल करिए अव्यू विधि से। कितना आसान है, लेकिन इससे भी ज्यादा आसान ये वाला ख वाला है पैरोस्टेन। ठीक है, एंड आगे पढ़ेंगे तो आपका पेपर भी समाप्त होने वाला होगा। क्या है पेपर, लास्ट में क्या है क्वेश्चन, अब पेपर भी समाप्त होने वाला है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको 2 में से एक ही क्वेश्चन करना है, एंड मिलेंगे आपको 8 नंबर। बहुत ही आसान है दोनों की दोनों। कितना आसान है, आपने यही ना किया, पहले आपने क्या किया होगा, x को क्या लिखा होगा, पाई माइनस एक्स। ठीक है, फिर दोनों को जोड़ा होगा तो आपका 2i बराबर पाई साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होगा। फिर ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दोगे, फिर सेक एक्स को t मानोगे, फिर आसानी से सॉल्व होकर आपका आंसर आ जाता है। तो ये रहा आपका गणित का पेपर। आई होप आपने धुआं कर दिया होगा, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट इस वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।